प्यारी संगत जी, आज हम आपके सामने ऐसी भविष्यवाणी लेकर आए हैं जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि चेतावनी है। भारत में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। इतिहास गवाह है कि जब भी धरती पर कोई बड़ा परिवर्तन आया है, उससे पहले संकेत जरूर मिले हैं, और अब भारत की धरती पर भी ऐसे ही संकेत नजर आने लगे हैं। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, जब समय की गंगा उल्टी बहने लगे, जब मनुष्य अपनी ही परछाई से डरने लगे, जब आसमान में लालिमा सामान्य से अधिक फैल जाए, तब समझ लेना कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आज हम सब उसी मोड़ पर खड़े हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में भले ही हमें बदलाव नजर न आए, लेकिन जो सूक्ष्म संकेत ब्रह्मांड दे रहा है, वह चुपचाप हमें चेतावनी दे रहे हैं। भारत, जिसे धरती की आत्मा कहा जाता है, जहां आर्ष मुनियों ने तपस्या की, जहां गंगा यमुना बहती है, वहां आज असामान्य घटनाएं घट रही हैं। कभी अचानक बादल फट जाते हैं, कभी सूखा पड़ता है, कभी भूकंप धरती को हिला देता है। यह सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं नहीं हैं, ये संकेत हैं। जैसे प्रकृति हमें चेतावनी दे रही हो कि सावधान हो जाओ, समय बदल रहा है। पिछले कुछ सालों में आपने सुना होगा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उल्कापात या आसमान में अजीब रोशनियां दिखाई देना। विज्ञान इन्हें खगोलीय घटनाएं कहता है, लेकिन प्राचीन भविष्यवाणियों में लिखा है, जब आकाश में आग बरसे और चांद लाल हो जाए, तो धरती पर बड़ा परिवर्तन तय है। क्या आपने गौर किया? कुछ महीने पहले चांद की लालिमा ने करोड़ों लोगों को अचंभित कर दिया था। लोग कहते रहे, यह तो विज्ञान है, लेकिन जो शास्त्र कहते हैं वह है, यह संकेत है। भविष्यवाणी सिर्फ आसमान और धरती तक सीमित नहीं, मनुष्य भी एक दर्पण है। जब मनुष्य का हृदय कठोर हो जाए, जब भाई भाई में मतभेद हो, जब झूठ और लालच सच से ऊपर खड़ा हो जाए, तो जान लो परिवर्तन निकट है। आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में मानवता के मूल्य बदल रहे हैं। छोटे छोटे विवाद युद्ध में बदल जाते हैं। विश्वास की जगह संदेह बढ़ रहा है, प्यार की जगह घृणा पनप रही है। तो सवाल उठता है, क्या यह सब महज संयोग है या सचमुच किसी बड़े बदलाव की दस्तक है? भविष्यवाणी कहती है, समय चुपचाप चलता है, लेकिन जब वह बोलता है तो उसकी गूंज पूरी धरती हिला देती है, और अब वह गूंज सुनाई देने लगी है। भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। आपको यह सब सुनकर लग सकता है कि शायद यह बातें सिर्फ कल्पना है, लेकिन जो संकेत एक एक करके सामने आ रहे हैं, वे बिल्कुल वैसी ही तस्वीर बना रहे हैं जैसी सैकड़ों साल पहले भविष्यवक्ताओं ने लिखी थी। जब पृथ्वी पर संतुलन बिगड़ता है, तो सबसे पहले उसका असर इंसान की सोच पर पड़ता है। लोग छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं, रिश्ते बिखरने लगते हैं और इंसानियत धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। क्या आपने महसूस किया है कि आजकल लोग पहले से ज्यादा बेचैन हो गए हैं, जैसे किसी अदृश्य दबाव में जी रहे हों? पुराने समय में कहा जाता था कि जब लोग बिना वजह क्रोधित हों, जब बच्चों की मासूमियत समय से पहले खो जाए, जब बड़ों का सम्मान घटने लगे, तो यह कोई साधारण बदलाव नहीं बल्कि युगांतकारी परिवर्तन का संकेत है। और आज भारत के गांव से लेकर बड़े शहर तक यही नजारा दिख रहा है। यह बदलाव केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, धरती की धड़कन भी तेज हो गई है। कभी बारिश इतनी होती है कि पूरा इलाका डूब जाए, और कभी महीनों तक एक बूंद पानी ना गिरे। कभी गर्मी ऐसी पड़ती है कि जमीन जलने लगे, और कभी ठंड इतनी कि लोग कांप उठे। यह उतार चढ़ाव हमें यह बताने के लिए काफी हैं कि प्रकृति अपने भीतर कुछ बड़ा समेटे हुए है, जैसे किसी विस्फोट से पहले की शांति। आपने गौर किया होगा कि आसमान में भी अजीब घटनाएं बढ़ गई हैं। अचानक बिजली की चमक जो सामान्य से कहीं अधिक तेज हो, या रात के अंधेरे में ऐसी रोशनियां जो किसी को समझ ना आए। विज्ञान उन्हें उपग्रह या उल्कापात कहकर टाल देता है, मगर क्या सचमुच यह सिर्फ विज्ञान है, या यह वही रहस्यमयी संकेत हैं जिनका जिक्र सदियों पहले भविष्यवाणियों में किया गया है? लोगों ने सपनों में अजीब दृश्य देखने शुरू कर दिए हैं। कई लोग बताते हैं कि वे सुनसान जगह पर खड़े हैं और अचानक जमीन फट जाती है। कुछ कहते हैं कि वे भीड़ में होते हैं और देखते ही देखते सब लोग गायब हो जाते हैं। क्या यह सब महज सपने हैं, या ब्रह्मांड हमें पहले से सावधान कर रहा है? सबसे डरावनी बात यह है कि प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, जब धरती पर लोग अपने ही कर्मों से डगमगाने लगेंगे, जब आकाश में 3 बार लालिमा छाएगी
और जब जल से भरी नदियां अचानक सूखने लगेंगी तो समझ लेना कि परिवर्तन अब बहुत पास आ चुका है। आज हम उन सबको अपनी आंखों के सामने घटित होते देख रहे हैं। भारत हमेशा से आध्यात्म और शक्ति की भूमि रही है। यहां हर युग में संत और महात्मा हुए जिन्होंने भविष्यवाणी की। उन्होंने चेतावनी दी कि एक ऐसा समय आएगा जब अच्छाई और बुराई का अंतिम संघर्ष होगा, और वह संघर्ष यहीं इसी धरती पर शुरू होगा। अब सवाल यह है, क्या हम उसी समय के बिल्कुल नजदीक खड़े हैं? धीरे धीरे यह रहस्य और गहराता जा रहा है। जैसे जैसे संकेत सामने आ रहे हैं, दिल और दिमाग दोनों में डर की लहर दौड़ जाती है। क्या यह आने वाला समय हमें नए युग की ओर ले जाएगा, या यह सब एक महाविनाश की भूमिका है? याद रखिए, हर बड़ी घटना से पहले चेतावनी मिलती है, और यह भविष्यवाणी भी हमें वही चेतावनी दे रही है। भारत में कुछ बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा कि आने वाली पीढ़ियां भी उसे सुनकर कांप उठेंगी। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, भारत की धरती पर संकेत और भी स्पष्ट होने लगे हैं। सुबह की हल्की धूप में भी ऐसा लगता है जैसे वातावरण कुछ छुपा रहा हो। पक्षियों की आवाज अचानक बंद हो जाती है, हवा में अजीब सन्नाटा फैल जाता है। कई गांवों में लोग अचानक बेचैन महसूस करते हैं। कोई यह कहता है कि उसका मन घबराता है, कोई यह कि उसे कोई अदृश्य शक्ति खींचती सी महसूस होती है। आप सोच रहे होंगे कि यह सब सिर्फ कल्पना या डरावने सपने हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े बदलाव हमेशा ऐसे ही धीरे धीरे संकेतों के रूप में आते हैं। पहले कोई समझ नहीं पाता, फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। भारत के कुछ शहरों और गांवों में जलवायु असामान्य हो रही है। कभी अचानक तेज बारिश, कभी भयंकर गर्मी, कभी सूखा। यह सिर्फ प्राकृतिक असंतुलन नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह पृथ्वी की चेतावनी है। यह संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने रात में आसमान में अजीब रोशनी देखी जो क्षण भर में कई रंग बदलती। कुछ कहते हैं कि यह उल्कापिंड की तरह था, लेकिन उसकी गति और चमक सामान्य उल्काओं से कहीं अधिक थी। प्राचीन भविष्यवाणियां इसी तरह की घटनाओं का वर्णन करती हैं। उन्होंने लिखा था, जब आकाश में रंगों की अद्भुत चमक दिखाई दे और पृथ्वी पर लोग अपने कर्मों से असहज हो, तो समझो परिवर्तन बहुत पास है। और यह सब अब धीरे धीरे हर जगह दिखने लगा है। कई लोग शहरों में अपने घरों में अजीब अनुभव करते हैं। बिजली अपने आप जलती बुझती है, टीवी या रेडियो में आवाजें बिना किसी स्रोत के आती हैं, खेतों में अचानक बेमौसम फसलें सूखने लगती हैं। यह सब चेतावनी है जो हमें यह बता रही हैं कि समय बदल रहा है। साथ ही लोगों के सपने भी बदलने लगे हैं। छोटे बच्चे ऐसे सपने देखते हैं जो किसी ने पहले कभी नहीं देखे। किसी ने देखा कि अचानक वह जंगल में अकेला खड़ा है और चारों तरफ अंधेरा है। कोई नदी को सूखता हुआ देखता है, कोई अपने गांव को आग में जलते हुए देखता है। यह सब चेतावनी है, जैसे ब्रह्मांड हमसे कुछ कह रहा हो। और अब सबसे अजीब बात यह है कि इन संकेतों में सिर्फ डर नहीं है, उनके साथ एक रहस्यमयी उम्मीद भी जुड़ी हुई है। भविष्यवाणियों में लिखा है कि जब सब संकेत दिखाई देंगे, उसी समय एक ऐसा व्यक्ति या घटना आएगी जो बदलाव की दिशा तय करेगी। यह बदलाव न केवल विनाश ला सकता है, बल्कि नई शुरुआत भी। भारत के विभिन्न हिस्सों में लोग अजीब अनुभव साझा कर रहे हैं। कोई कहता है कि उसने गहरी रात में अचानक हवा में सुनहरी चमक देखी। कोई कहता है कि वह जंगल में गया और वहां एक अजीब पेड़ देखा जिसके फल चमक रहे थे। यह केवल कल्पना नहीं, यह संकेत है। आज भी कई लोग इन घटनाओं को मजाक या संयोग मानते हैं, पर जो लोग समझ सकते हैं उनके लिए यह स्पष्ट है कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। बदलाव आने वाला है जो केवल प्रकृति और समय का खेल नहीं बल्कि मानव कर्मों और नियति का परिणाम भी होगा। और यही सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार क्या होने वाला है, यह बदलाव कैसे दिखेगा, क्या यह विनाश होगा या नई शुरुआत? सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, संकेत और स्पष्ट होंगे, और उसी समय वह घटना घटेगी जो भारत के इतिहास में सुनहरी या काली छाया छोड़ जाएगी। तो अब ध्यान रखिए, आज आप जो सुन रहे हैं वह केवल कहानी नहीं, यह भविष्य की आवाज है। भारत में कुछ बड़ा होने वाला है।
इतना बड़ा कि हर व्यक्ति की सोच, हर घर की चुप्पी, हर शहर की गूंज बदल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही यह बड़ा बदलाव होगा, कुछ लोग डर से कांप उठेंगे, कुछ लोग राहत पाएंगे और कुछ लोग अपने कर्मों के फल के अनुसार नई राह पर चलेंगे। अब आप खुद सोचिए, क्या आप तैयार हैं उस समय के लिए? क्योंकि संकेत पूरे भारत में फैल चुके हैं और यह केवल शुरुआत है। धीरे धीरे हर घटना आपको उस महापरिवर्तन की ओर खींचेगी, जिसकी गूंज केवल इतिहास में ही नहीं बल्कि आपकी आत्मा में भी महसूस होगी। और याद रखिए, जो सचमुच देख सकता है वही समझ पाएगा कि आने वाला समय केवल विनाश नहीं बल्कि अवसर भी लेकर आएगा। अवसर उन लोगों के लिए जो अपने कर्मों में सच्चे और ईमानदार हैं। तो भारत में कुछ बड़ा होने वाला है और अब वह समय करीब है। जैसे जैसे समय बीतता गया, संकेत और घटनाएं और भी स्पष्ट होने लगीं। लोगों के सपने अब सिर्फ संकेत नहीं रहे बल्कि भविष्य की झलकियां देने लगे। किसी ने देखा कि अचानक गांव की नदियां लाल हो गई हैं, जैसे पानी में आग जल रही हो। किसी ने देखा कि जंगल में पेड़ अपने आप हिल रहे हैं और हवा में अजीब गूंज उठ रही है। भारत के शहरों में भी बदलाव दिखने लगे। बिजली अनियमित हो रही थी, कुछ इलाकों में अचानक कड़कती बिजली गिर रही थी और मौसम पूरी तरह असामान्य हो गया था। लोग समझने लगे कि यह केवल प्राकृतिक असंतुलन नहीं है। और फिर कुछ लोग यह सुनने लगे कि गांवों के बीच एक अदृश्य शक्ति सक्रिय हो रही है। कुछ कहते हैं कि यह शक्ति केवल सही और ईमानदार इंसानों की मदद करती है, जबकि बुरे लोगों को चेतावनी देती है। भारत के कई हिस्सों में लोग कहने लगे, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो हमारी सोच से परे है। और धीरे धीरे यह विश्वास लोगों के दिलों में घर करने लगा। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि संकेत केवल भय के लिए नहीं थे, उनके साथ एक रहस्यमयी उम्मीद भी जुड़ी हुई थी। संकेत हमें बता रहे थे कि इस बड़े परिवर्तन के समय कुछ लोग न केवल अपने कर्मों के अनुसार परिणाम पाएंगे बल्कि उनके जीवन में असाधारण अवसर भी आएंगे। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि जब यह समय आएगा तब केवल वही इंसान सुरक्षित रह पाएगा जो अपने कर्मों में सच्चा और ईमानदार होगा। राधा स्वामी जी, साध संगत जी, हमारे देश में इस समय त्योहारों का पावन मौसम चल रहा है। चारों तरफ खुशियों की लहर दौड़ रही है। जल्दी ही नवरात्रि, अष्टमी, दशहरा, करवा चौथ और फिर दिवाली जैसे पावन पर्व आने वाले हैं। इस अवसर पर हम अपनी ओर से पूरी संगत को दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। साध संगत जी, त्योहार सिर्फ बाहरी रौनक के लिए नहीं होते बल्कि इनके पीछे गहरी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्ता छुपी हुई है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि डेरे में दिवाली किस तरह से मनाई जाती है, कैसे साध संगत प्रेम और भाईचारे से एकत्रित होकर मालिक का शुक्राना अदा करती है, कैसे सादगी और सेवा भावना के साथ दिवाली का पर्व रूहानियत की रोशनी में बदल जाता है। इसके साथ ही साध संगत जी बाबा जी ने हाल ही में सेवादारों की एक विशेष बैठक बुलाई। उस पावन मीटिंग में बाबा जी ने संगत और सेवाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बाबा जी ने हमें याद दिलाया कि असली दिवाली तब होती है जब हम अपने अंदर की बुराइयों के अंधकार को मिटाकर मालिक के नाम की ज्योत जलाते हैं। साध संगत जी, करवा चौथ का पर्व भी हमारी संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। कहते हैं, मां करवा ने अपनी दृढ़ श्रद्धा और विश्वास से अपने पति का सुहाग मालिक के दरबार से वापस पाया। तभी से करवा चौथ व्रत की परंपरा चली आ रही है। यह व्रत सिर्फ दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक ही नहीं बल्कि नारी शक्ति और उसके त्याग का भी संदेश देता है। इसी प्रकार नवरात्रि का पर्व भी मां शक्ति की उपासना का प्रतीक है। मां दुर्गा ने 9 दिनों तक लगातार असुर शक्तियों से युद्ध किया और 9वें दिन विजय प्राप्त की। तभी से नवरात्रि 9 दिनों तक मनाई जाती है। यह हमें सिखाती है कि संघर्ष चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, सत्य और भलाई की ही विजय होती है। दशहरा भी इसी संदेश को दोहराता है कि अहंकार और अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना लगे, अंत में उसकी हार निश्चित है। तो साध संगत जी, यह सारे पर्व हमें यही प्रेरणा देते हैं कि हम मालिक और गुरु की याद में अपनी जिंदगी को सेवा, सुमिरन और सच्चाई के रास्ते पर लगाए रखें। त्योहार मनाते समय महापुरुषों के बलिदान और उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते को जरूर याद करें। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर
अपने पने शहर का नाम भी जरूर बताइए, ताकि हमें पता चले कि सत्संग और साखी किन किन स्थानों तक पहुंच रही हैं। साध संगत जी, बाबा जी ने हमेशा अपनी संगत को हर त्योहार को मनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। बाबा जी चाहते हैं कि उनकी संगत हर त्योहार को अच्छे से मनाए। लेकिन बाबा जी सिर्फ यही शिक्षा देते हैं कि त्योहार को सिर्फ मौज मस्ती करके नहीं मनाना, बल्कि त्योहार के पीछे की सच्चाई को भी समझना है। आजकल की न्यू जनरेशन की बात की जाए तो ज्यादातर बच्चों को यह तो पता है कि दिवाली आने वाली है, लेकिन यह नहीं जानते कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। और बाबा जी यही चाहते हैं कि दिवाली या किसी भी त्योहार के पीछे की सच्चाई को जरूर सुने और अपने बच्चों को भी सुनाइए। उन महापुरुषों को याद करें कि इससे पति की उम्र बढ़ जाती है, तो यह सब हमारे भ्रम है। बाबा जी ने भी एक बार कहा था, अगर ऐसा होता तो दुनिया की हर सास अपनी बहू को भूखा ही रखती। हम आपको इस वीडियो में करवा चौथ, नवरात्रि, दिवाली, ये सब त्योहार क्यों मनाए जाते हैं और कैसे इनकी शुरुआत हुई थी, सब कुछ बताएंगे। और ये बात आप जरूर सुनना कि डेरे में दिवाली कैसे मनाई जाती है। सच में आपकी आंखें भर आएंगी। संगत जी, जब किसी ने एक बार बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, हम सत्संगी हैं, तो क्या हमें दिवाली मनानी चाहिए? बाबा जी ने बहुत ही सहजता से उत्तर दिया, बेटा क्यों नहीं, बड़े हर्ष के साथ मनाओ। लेकिन ध्यान रहे कि हमारा उद्देश्य केवल उपहार बांटना और मिठाइयां खिलाना ही ना रह जाए। असली बात यह है कि दिवाली के दिन उन महापुरुषों को भी श्रद्धा से याद किया जाए जिनकी वजह से हम सब आज यह पर्व मना रहे हैं। बाबा जी ने एक बार सत्संग में समझाया था कि भगवान श्री राम एक राजा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पिता के सिर्फ एक बार कहने पर 14 वर्ष का वनवास काटा था। आज हमारे माँ बाप हमें कुछ करने को कह दें तो हम 100 सवाल पूछने लगते हैं। त्योहार इसीलिए आते हैं कि हम उन महापुरुषों की शिक्षाओं से सीखें और अपने जीवन में उतारें। 14 साल के बाद जब श्री राम वापस अयोध्या लौटे थे, तब उनके आने की खुशी में पूरे अयोध्या के लोगों ने घी के दीपक जलाए थे। तब से यह परंपरा चली आ रही है। संगत जी, आइए अब बात करते हैं उस मीटिंग की जो बाबा जी ने एक बार दिवाली पर बुलाई थी और क्या कहा था। इस मीटिंग के बाद एक ऐसी घटना डेरे में घट गई थी कि जिसे सुनकर आपका हृदय गहराई से भावुक हो उठेगा। एक बार दिवाली वाले दिन बाबा जी ने डेरे में रहने वाले सभी सेवादारों को बुलाकर एक मीटिंग रखी। जब सब इकट्ठा हुए तो बाबा जी ने बहुत ही प्यार से कहा, आज दिवाली है, आप सब अपने घर जाइए और परिवार के साथ मिलकर इस त्योहार की खुशियां मनाइए। जो भी सेवादार अपने घर जाना चाहे खुशी खुशी जा सकता है। बाबा जी की बात सुनते ही ज्यादातर सेवादारों ने अपने पने सामान बांधे और अपने पने घर की ओर रवाना हो गए। मगर उनमें से 2 सेवादारों ने घर जाने के बजाय डेरे में ही रुकने का निश्चय किया। साध संगत जी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगा कि दिवाली की रात जब सब लोग चले गए हैं तब बाबा जी अकेले रह जाएंगे। इसीलिए दोनों ने सोचा कि हम इस दिवाली बाबा जी के साथ ही मनाएंगे। वे बाबा जी के पास बैठ गए और रूहानियत के बारे में बहुत कुछ पूछने लगे। बातचीत के दौरान उनका एक सवाल बार बार सामने आता रहा, बाबा जी, हमारे अंदर वह रूहानी प्रकाश कब प्रकट होगा? हम बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी अभी तक सफलता क्यों नहीं मिली? बाबा जी ने बड़ी सहजता से समझाया, बेटा, ये गिनती करने की आदत छोड़ दो। तुम्हारा काम है लगन से भजन सिमरन करना। सफलता और मंजिल तक पहुंचाना मालिक का काम है, लेकिन इंसान अधीर होकर हिसाब लगाने लगता है। यही वहां उन्होंने वे रूहानी मंजिलें देखीं जिनके लिए साधक वर्षों तक तरसते हैं। साध संगत जी, थोड़ी देर भजन सिमरन में रहने के बाद जब वे दोनों सेवादार अपनी सामान्य अवस्था में लौटे तो उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वे फूट फूट कर बाबा जी का धन्यवाद करने लगे और कहने लगे, बाबा जी, बाहर के दीपक और रोशनी से तो हर कोई दिवाली मनाता है, लेकिन आज आपने हमें असली दिवाली का अनुभव करा दिया। हमारे भीतर मालिक का दीपक जल उठा, हमें सब कुछ देखने का अवसर मिला। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बह रही थी। तब बाबा जी ने समझाया, बेटा, पूरी दुनिया बाहरी रोशनी देखकर खुश होती है, लेकिन असली ज्योति तो भीतर है। जिस दिन इंसान अपने भीतर का प्रकाश देख लेता है, उसी दिन से बाहरी रोशनी फीकी लगने लगती है। जब पूर्ण गुरु की मौज हो जाए तो वह एक पल भी नहीं लगता आत्मा को ऊंचाइयों तक पहुंचने में। मगर याद रखना, अगर बिना अभ्यास और मेहनत के यह सब पा लिया जाए तो इंसान उसे संभाल नहीं पाएगा। आइए अब बात करते हैं
करवा चौथ क्यों मनाया जाता है? कैसे इस पर्व की शुरुआत हुई थी? एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक लाडली बहन थी जिसका नाम करवा था। भाई अपनी बहन से इतना स्नेह करते थे कि हमेशा पहले उसे भोजन कराते, फिर स्वयं खाना खाते। एक बार करवा चौथ का व्रत आया। संयोग से उस समय करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब सातों भाई खाने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी आग्रह किया कि वह उनके साथ भोजन करे, लेकिन करवा ने मुस्कुराकर कहा, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं बिना जल पिए और बिना खाए रहूंगी जब तक चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दे देती। अपनी बहन को भूख और प्यास से व्याकुल देखकर सबसे छोटे भाई का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि बहन को अधिक देर तक तड़पाना सही नहीं। वह तुरंत पास की पहाड़ी पर गया, वहां एक दीपक जलाया और उसे छलनी के पीछे इस तरह रख दिया कि दूर से चांद जैसा दिखाई दे। फिर वह दौड़ता हुआ घर आया और बहन से बोला, दीदी देखो चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। यह सुनकर करवा बड़ी खुशी से अपनी भाभियों के पास गई और बोली, भाभी आइए चांद निकल आया है, अब हम सब मिलकर अर्घ्य देकर भोजन करें। भाभियां असलियत जानती थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब आपका चांद तो निकल आया है, आप अर्घ्य देकर भोजन कर लो, हमारा चांद अभी निकलने में समय है। करवा भोली भाली थी, इसलिए भाभियों की बात का गहराई से अर्थ नहीं समझ। उसने सचमुच चांद मानकर अर्घ्य दिया और भोजन करने बैठ गई। लेकिन जैसे ही पहला निवाला तोड़ा उसे छींक आ गई, दूसरा निवाला तोड़ा तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला मुंह में डालने ही वाली थी कि तभी उसके ससुराल से संदेश आया। करवा चाहे सबने उसे दुआएं दी, खुश रहो, सुखी रहो, जीवन लंबा हो, मगर किसी ने भी उसे सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद नहीं दिया। थकी हरी करवा जब अपने ससुराल पहुंची तो आंगन में उसकी छोटी ननद खेल रही थी। करवा ने जैसे ही उसके पैर छुए ननंद मासूमियत से बोली, खुश रहो, सुखी रहो, सदा सुहागन रहो, दूधो, नहाओ, पूतो, फलो। यह सुनकर करवा ने तुरंत अपने पल्लू में गांठ बांध ली जैसा उसकी मां ने कहा था। लेकिन संगत जी जैसे ही करवा आंगन के अंदर गई तो उसके कदम वहीं ठिठक गए। उसने देखा आंगन में उसके पति का शव रखा था और अंतिम यात्रा की तैयारी की जा रही थी। पति की अर्थी देखते ही करवा जोर जोर से रोने लगी, छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी और जिद करने लगी, मैं इन्हें कहीं जाने नहीं दूंगी, कोई इन्हें लेकर मत जाओ। लेकिन जब किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो वह फूट पड़ी, अगर यह जाएंगे तो मैं भी इनके साथ ही चलूंगी। गांव के लोगों ने सोचा इसे साथ ले जाना ही ठीक रहेगा। इस तरह करवा भी सबके साथ श्मशान पहुंच गई। जब पति का अंतिम संस्कार करने का समय आया तो वह फिर चीखने लगी, मैं इन्हें अग्नि में नहीं सौंपूंगी। लोग गुस्से में बोल पड़े, पहले तो पति को खा गई, अब उनकी मिट्टी भी खराब करने चली है। लेकिन करवा किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं थी। आखिर सबने मिलकर विचार किया और वहीं श्मशान में उसके लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनवा दी। करवा उसी झोपड़ी में अपने पति के शव के साथ रहने लगी। वह रोज सुबह शाम पति का तन साफ करती, उसके पास बैठकर आंसू बहाती। छोटी ननद रोज वहां आकर उसे खाने पीने का सामान देकर चली जाती। धीरे धीरे करवा ने हर महीने की चौथ का व्रत रखना शुरू कर दिया। वह उपवास करती, चांद को अर्घ्य देती और जब पूजा करती तो चौथ माता प्रकट होकर उसे आशीष देती। लेकिन करवा हर बार उनसे बस एक ही मिन्नत करती, माता मेरा सुहाग लौटा दो। माता समझाती, तेरा सुहाग हमने नहीं लिया बेटी, उसे सबसे बड़ी चौथ माता ने अपने पास रखा है, वही लौटा सकती हैं। इस तरह महीने दर महीने बीतते गए। 12 महीने पूरे हो गए। जब आश्विन मास की चौथ आई तो करवा हाथ जोड़कर माता के सामने आकर गिड़गिड़ाने लगी, माता मैं पूरे 1 साल से यहां चौथ का व्रत कर रही हूं, अब तो मेरा सुहाग मुझे वापस दे दीजिए। अश्विन महीने की चौथ पर माता फिर प्रकट हुई और करवा से बोली, बेटी तेरा सुहाग हम नहीं लौटा सकते, तेरे भाग्य की डोर कार्तिक वाली बड़ी चौथ माता के हाथ में है। अगर सचमुच तू अपने पति के प्राण पाना चाहती है तो जब वे प्रकट हो तो उनके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वे तुझे आशीर्वाद ना दें। साथ ही पहले से ही 16 श्रृंगार का पूरा सामान तैयार रखना। इतना कहकर माता अंतर्ध्य हो गई। करवा तुरंत उनके चरणों में गिर गई और कसकर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, मां मेरा सुहाग मुझे लौटा दीजिए,
यही मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है। माता ने कहा, अरे बेटी, तू तो 7 भाइयों की प्यारी और लाडली बहन, तुझे सुहाग का क्या काम? लेकिन करवा आंसुओं से भीगी आंखों से बोली, माता, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मेरा सुहाग ही मेरा प्राण है, उसे मुझे लौट आइए। मैं आपके चरण तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरी मनोकामना पूरी ना कर दें। करवा की अटूट निष्ठा और हठ देखकर चौथ माता पसीज गई। वे बोली, ठीक है, पर तेरी दृढ़ता की परीक्षा होगी। 16 श्रृंगार का सारा सामान एक एक कर हमें सौंप। करवा ने बिना देर किए वह सारा सुहाग सामान माता के चरणों में अर्पित करना शुरू कर दिया। चौथ माता ने करवा की ओर देखकर कहा, बेटी, लगता है किसी ने तुझे इस व्रत की पूरी विधि और रहस्य समझा दिया है। करवा ने नम्रता से उत्तर दिया, मां, किसी ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, मेरी परिस्थितियों ने ही मुझे सब कुछ समझा दिया। अब आप कृपा करके मेरा सुहाग मुझे लौटा दें। यह सुनकर चौथ माता ने अपनी करुणामय दृष्टि करवा पर डाली। उन्होंने अपनी मां का सिंदूर निकालकर एक बर्तन में घोल दिया। उस पवित्र जल को उन्होंने करवा के पति पर छींटा दिया। जैसे ही छींटा पड़ा, उसका निश्चष्ट पड़ा पति अचानक जीवन से भर उठा और आंखें खोलकर उठ बैठा। इसके बाद चौथ माता ने जाते जाते करवा की झोपड़ी पर एक लात मारी। देखते ही देखते साधारण सी झोपड़ी पल भर में भव्य महल में बदल गई। करवा के जीवन में हर ओर सुख, समृद्धि और आनंद छा गया। शाम को जब छोटी ननद रोज की तरह भाभी के लिए खाना लेकर पहुंची, तो उसने देखा कि वहां झोपड़ी का नामो निशान नहीं है। उसकी जगह पर एक शानदार महल खड़ा था। खिड़की से करवा झांक रही थी और ननंद का इंतजार कर रही थी। ननंद को देखते ही करवा दौड़ती हुई बाहर आई और बोली, देखो भाई साहब, तुम्हारा भाई फिर से जीवित हो गया है। अब जल्दी से घर जाओ और मां से कहो कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद खुशी खुशी घर भागी और मां से कहा, मामा भाई जीवित हो गया है। सास ने झुंझुलाकर उत्तर दिया, ओ पगली, अब तक तो तेरी भाभी पागल थी, लगता है तू भी उसके साथ साथ बहक गई है। लेकिन ननद ने जोर देकर कहा, नहीं मां, यह सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, भाई बिल्कुल जीवित खड़ा है। यह सुनकर मां और बेटी दोनों करवा और उसके पति के पास पहुंचे। बेटे को जीवित देख सास भाव विभोर होकर बहू के पैरों पर झुक गई। बहू ने भी तुरंत सास के चरण छू लिए और बोली, मां देखिए, आपका बेटा फिर से लौट आया है। सास ने आंसू भरी आंखों से उत्तर दिया, बहू, यह मेरा बेटा नहीं, तेरा पति है, जो तेरे सौभाग्य और तेरी आस्था से वापस आया है। मैंने तो साल भर पहले ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। यह सब तेरे पुण्य और चौथ माता की कृपा से हुआ है। संगत जीत देवता और मनुष्य सब उसके अत्याचार से दुखी हो उठे। संकट इतना बढ़ गया कि देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मदद की गुहार लगाई। तब तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियां एकत्रित की। उस दिव्य ऊर्जा से एक स्त्री स्वरूप प्रकट हुआ। आदि शक्ति मां दुर्गा प्रत्येक देव ने उन्हें अपनी विशेष शक्ति और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने सुदर्शन चक्र और ब्रह्मा ने कमल दिया। अन्य देवताओं ने भी अपने दिव्य अस्त्र और अलंकार अर्पित किए। इस प्रकार मां दुर्गा अष्टभुजा रूप में संपूर्ण शक्ति और तेज से सुसज्जित होकर प्रकट हुई। कई बार उन्हें दशभुजा भी कहा जाता है, क्योंकि वे असंख्य शक्तियों और अस्त्रों से विभूषित थीं। मां दुर्गा ने जब महिषासुर से युद्ध आरंभ किया तो भयंकर संग्राम चला। उन्होंने असुरों का एक एक कर संहार किया। महिषासुर को परास्त करने में उन्हें पूरे 9 दिन लगे। इन 9 दिनों में मां ने 9 अलग अलग रूप धारण किए। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघटा, चौथे दिन कुष्मांडा, 5वां दिन स्कंदमाता, छठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और अंत में 9वें दिन सिद्धदात्री के रूप में उन्होंने महिषासुर का वध किया। इसी कारण से नवरात्रि के 9 दिनों में इन 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन का एक विशेष रंग और एक विशेष भावना से जुड़ा होता है। यह हमारी सनातन परंपरा की विशेषता है कि यहाँ धार्मिक आस्था के साथ साथ वैज्ञानिक आधार भी छिपा होता है। एक मान्यता यह भी है कि पितृपक्ष के बाद घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ जाती। प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी वाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की आज के सत्संग का विषय है, पापी मन के ऊपर जीत किस प्रकार हासिल होती है। और हम यह भी जानेंगे कि जब भी हम अकेले होते हैं तो हम अकेले होने से डरते क्यों हैं।
क्या कारण है जिससे हम डर जाते हैं? हमेशा हम साथ ढूंढते हैं कि कोई ना कोई होना चाहिए। इस विषय के बारे में भी आज के सत्संग में चर्चा करेंगे। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग आरंभ करते हैं। आज की चर्चा एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहूंगा। सिकंदर के बारे में कौन नहीं जानता जिसने आधी दुनिया को जीत लिया था। जब सिकंदर विश्व यात्रा पर निकला हुआ था, भारत की ओर आते समय रास्ते में एक फकीर से मिलने गया। उस फकीर की बड़ी ख्याति थी। वह एक नंगा फकीर था और सिकंदर से मिलने जा रहे हैं, इसकी खबर भी दूर दूर तक पहुंच गई। बहुत से लोग उस फकीर के झोपड़े पर इकट्ठे हो गए थे। सिकंदर से पहले सिकंदर के 2 सेनापतियों ने जाकर उस फकीर को कहा, महान सिकंदर तुमसे मिलने आ रहा है, उसके स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। अपने झोपड़े के बाहर बैठा था, जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, जो स्वयं अपने को महान समझता है उससे छोटा आदमी और दूसरा नहीं होता। सिकंदर आ गया था। वह फकीर बाहर बैठा हुआ सुबह की धूप ले रहा था। सर्दी के दिन थे। सिकंदर ने कहा कि मैं तुम्हारी कुछ सेवा कर सकूं, मुझे बड़ी खुशी होगी। उस फकीर ने कहा, धूप आ रही थी मेरे शरीर पर, तुम बीच में खड़े हो गए और धूप आनी बंद हो गई। केवल इतनी ही कृपा करो, धूप के रास्ते से हट जाओ। और यह भी प्रार्थना करता हूं, तुम्हारे हाथ में बहुत ताकत मालूम होती है और तुम ना मालूम कितने लोगों के जीवन की धूप छीन सकते हो। इतना ध्यान रखना तुम किसी के जीवन के लिए छाया ना बनो, तो बड़ी कृपा होगी। सिकंदर को इस तरह की बात सुनने का कोई ख्याल न था। फिर भी उसने कहा, मैं तुमसे मिलकर खुश हुआ हूं। देवता और मनुष्य और सिकंदर ने कहा कि अगर मुझसे परमात्मा पूछता कि तुम सिकंदर होना चाहते हो या तुम्हारी तरह फकीर, तो नंबर 2 पर मेरा चुनाव होने के लिए होता। लेकिन उस फकीर ने कहा, अगर परमात्मा मुझसे पूछते कि तुम सिकंदर होना चाहते हो या फकीर, तो मैं फकीर के अतिरिक्त और कुछ भी होना पसंद ना करता, और सिकंदर होना तो कभी भी नहीं। सिकंदर ने पूछा, सिकंदर होने में ऐसी कौन सी बुराई है? फकीर ने कहा, मैं तो सिकंदर होने में आदमी को एक रुग्णता से घिरा हुआ देखता हूं। जो आदमी दूसरों को जीतने चल पड़ता है, वह आदमी अपनी इस हार को छिपाने की कोशिश में लगा है। वह अपने को नहीं जीत पाया, अपने मन को नहीं जीत पाया। इसे मैं फिर से दोहराऊं। फकीर ने कहा, जो आदमी दूसरों को जीतने चल पड़ता है, वह आदमी अपने मन की पीड़ा को भुलाने में लगा है कि वह स्वयं अपने को नहीं जीत पाया है। और दुनिया में 2 ही तरह की विजय है, 2 ही तरह की जीत है। एक तो जीत है जो हम अपने बाहर दूसरों पर उपलब्ध करते हैं। किसी ने किसी देश को जीत लिया, किसी देश ने किसी देश को जीत लिया। और एक जीत है जो हम स्वयं के मन के ऊपर उपलब्ध करते हैं, ऐसा कह ले अपने ही ऊपर उपलब्ध करते हैं। और 2 ही तरह के लोग हैं जगत में दूसरों के जीतने के लिए, आकांक्षा से भरे हुए लोग या खुद को जीतने की आकांक्षा से भरे हुए लोग। दूसरों को जो जीतने चल पड़ता है, वह दूसरों को तो कभी जीत नहीं पाता, लेकिन खुद को जीतने से भी वंचित रह जाता है। आज की यह घटना इसलिए मैं शुरू में कहना चाहता हूं, हम सारे लोगों के जीवन के समक्ष भी 2 ही तरह के मार्ग होते हैं। एक तो मार्ग है का दूसरों की जीत का मार्ग है, और एक खुद की जीत का। अधिकतर लोग दूसरों को जीतने के प्रयास में जीवन की उस संपदा से वंचित ही रह जाते हैं जो स्वयं को जीतने से उपलब्ध होती है, और जो लोग बाहर की विजय में उलझ जाते हैं। मनुष्य के जीवन में 2 ही रास्ते हैं, और अधिक लोग त्वाकांक्षा के एम्बिशन के रास्ते पर ही चलते हैं। साधारणतः सिकंदर, नेपोलियन या हिटलर जैसे लोग बहुत कम हमें दिखाई पड़ते हैं जो संसार विजय के लिए निकल पड़ते हों। लेकिन हम सारे लोग भी अपनी छोटी छोटी ताकत से संसार को जीतने में लगे रहते हैं। हम सब की यात्रा भी दूसरों की विजय के लिए है, पर यह समझ लेना बहुत उपयोगी है, जरूरी भी, कि आखिर हम दूसरों की विजय में इतने उत्सुक क्यों हो जाते हैं। चाहे वह विजय धन की हो, चाहे यश की, चाहे पद की। क्यों हमारा मन इतना आतुर हो उठता है इस जीत के लिए? शायद कभी विचार भी ना किया हो। विचार करेंगे तो आपको बहुत हैरानी होगी। मनुष्य दूसरों की विजय के लिए इसलिए उत्सुक हो जाता है कि अपने भीतर तो वह पाता है एक खालीपन, एक रिक्तता, एक अभाव, एक अंधेरा। भीतर तो कोई संपत्ति नहीं दिखाई पड़ती, ना कोई अंदर प्रकाश दिखाई पड़ता है, ना कुछ पाने जैसा कोई दिशा अनुभव होती है। भीतर तो एक दरिद्रता मालूम पड़ती है। इस दरिद्रता को भरने के लिए
बाहर की समृद्धि के पीछे आतुर हो उठता है, भीतर तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। जो भी दिखाई पड़ता है वह बाहर है, लेकिन भीतर एक रिक्तता की एक कमी, एक एमपीएस का अनुभव जरूर होता है। खालीपन जरूर अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कुछ भी नहीं है। एक अभाव है, या अभाव पीड़ा देता है, दर्द देता है। और सिकंदर ने कहा कि अगर मुझसे परमात्मा पूछता कि तुम सिकंदर होना चाहते हो या तुम्हारी तरह फकीर, तो नंबर 2 पर मेरा चुनाव होने के लिए होता। लेकिन उस फकीर ने कहा, अगर परमात्मा मुझसे पूछते कि तुमने देखा जब भी तुम लोग किसी खाली कमरे में बैठे हो तो अकेले नहीं बैठ पाते, क्योंकि कोई ना कोई चीज ऐसी लगती है कि कुछ ना कुछ कमी पाई नहीं है। अभाव है उसका। तुम उस अभाव को भरने के लिए किसी मित्र को कॉल लगा लेते हो, टीवी ऑन कर लेते हो। आजकल तो मोबाइल पर बड़ा कुछ आ जाता है। यूट्यूब खोल लिया, इंस्टाग्राम खोल लिया, फेसबुक खोल लिया, कुछ ना कुछ करने लगे। ये नहीं तो बाहर टहलने निकल गए। आजकल तो गर्मियां हैं, खैर घर के अंदर ही बैठे रहते हैं तो घर के अंदर भी कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हैं। अगर कोई अकेला हो तो उसको पागल समझते हैं। अगर कोई अकेला रहने से डरता हो तो उसको सभी लोग ऐसा समझते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति बिल्कुल ठीक है। मुझे भी कुछ कुछ इस परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था। नया नया मैं अपने ससुराल गया। बोलता बहुत कम था, तो जब बोलता बहुत कम था तो वहां पर जो मुझसे पूछते तो शब्दों में जवाब देकर चुप हो जाता। फिर से कुछ पूछते, फिर मैं हाँ या ना में चुप हो जाता। फिर बाद में जब मैं घर वापस आया तो मेरी पत्नी कहने लगी कि मेरे घर वाले यही सोचते थे कि भाई, शायद तुम्हें हमारे घर आना अच्छा नहीं लगा, शायद तुम उनसे नाराज थे। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात तो ना थी। मैं कोई नाराज नहीं था, मैं बस आनंदित था, मैं बस चुप था, अपने आप में, अपने होने में ही मस्त था। फिर मुझे यह बात समझ आई, उस दिन दुनिया क्यों अकेले रहने से डरती है। दुनिया अपने खालीपन को भरने के लिए, अपने अभाव को भरने के लिए किसी न किसी से बात करना चाहती है। अगर कोई अकेला बैठना चाहता है, उसको अकेले नहीं बैठने दिया जाता। ऐसा होता है कैसे भरे इस अभाव को जो भीतर है। सवाल तो यह पैदा होता है, यह तो हमें पता चल गया कि हम अकेले रहने से डरते हैं। अकेले रहने में कुछ ना कुछ हमें कमी होती है। कमी किस बात की होती है, यह हमें पता नहीं। अभाव को इसको भरा कैसे जाए। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि भीतर मैं कुछ हूं। भीतर पैर रखने को कोई भूमि नहीं दिखाई पड़ती, कोई सहारा नहीं दिखाई पड़ता, कोई संगी साथी नहीं दिखाई पड़ता। हमारे अंदर एकदम असहाय, एक हेल्पलेस मालूम होती है। अगर हम अकेले अपने भीतर छोड़ दिए जाएं, तो हम घबरा उठेंगे। ऐसे भी हम घबराए हुए रहते हैं। मित्र को खोजते हैं, मंदिर जाते हैं, स्वभाव में बैठते हैं। शायद ख्याल भी इस बात का ना हो कि यह सारी कोशिश अपने से बचने की कोशिश है। अकेले में खुद के बीच में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, और तो कुछ नहीं दिखाई देता। और तुम लोगों ने सुन रखा है, सद्गुरु ने कहा, आंखों के बीच में रोशनी दिखती है, प्रकाश दिखता है, परंतु ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तुम लोग भीतर जाने से डरते हो। बहुत से लोग आंखों में ध्यान है, जिनकी रूह ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, डरते हैं, घबराहट होती है। मुझे याद आता है, मुझे भी हुई थी कभी किसी दिन घबराहट। पहली बार जब ऊपर की ओर जाने लगी, मेरा दिल ऐसे हुआ जैसे बंद होने जा रहा है। पहले तो एकदम से तेज धड़का, इतनी तेज धड़का जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं बस बैठा हुआ था, एकदम से प्रकाश दिखाई दिया, ऊपर की तरफ खींच लिया जाने लगा। मैं बहुत डरा, आंख खोली, चलने फिरने लगा, 510 मिनट टहलने लगा, लिया गया ऊपर की ओर, ऊपर की मंजिलों में, ऊपर की अवस्थाओं में खींच लिया गया। यह बात होती है, होता कुछ नहीं है। मरते हम नहीं है ना, हम कभी मरे ना मरेंगे, और ना हम कभी अभी जिंदा है। यह जो भी है दुनिया, यह सब लीला है। लीला के सिवाय यहां और कुछ नहीं हो रहा है। सभी जगह, कण कण में, पत्ते पत्ते में परमात्मा विद्यमान है। परंतु तुम लोग साधना क्यों करते हो? काहे के लिए यह अभ्यास करते हो? ताकि तुम लोग अपने विचारों को दूर कर पाओ। तुम्हारे अंदर ये जो भी मन है, ये मन दूर हट जाए, मन को जीत लिया जाए। मन को जीतने से मतलब अब तुम्हें मन के विचार ज्यादा तंग नहीं करते, मन के विचार तुम्हें तंग नहीं करते। अब तुम अपने आप में बैठे रहते हो। बस यह भजन सिमरन की प्रक्रिया या ध्यान साधना, यह बस तुम्हें बैठाने के लिए ही कही जाती है। तुम बस बैठ जाओ, बस और कुछ ना करो, बस बैठे रहो।
और अपने भीतर उतरते जाओ। जब तुम कुछ नहीं करोगे, बस अपने आप भीतर उतार दिए जाओगे। तुम लोग बार बार पूछते हो कि हम क्या करें, भीतर उतरने के लिए क्या करें, हम यह करें या वह करें। मैं बस कहता हूं कि भाई, तुम लोग एक बार सब कुछ छोड़कर अपने अंदर उतर जाओ, फिर वह खींच लेगा। उसकी ग्रेविटेशन फोर्स तुमको खींच लेगी। सभी चीज की ग्रेविटी होती है। जैसे धरती अगर आप छलांग लगाओगे, अपने छत पर से अपने आप नीचे खींच लेती है। ठीक उसी प्रकार से एक बार तुम लोग तीसरे तल पर आ जाओ। तीसरे तल पर आने से मतलब कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं से मतलब कुछ नहीं। आंख बंद करनी है, बस बैठे रहना है। टांगे सीधी करके बैठो या चौकड़ी मारकर बैठो। अगर तुम्हारे किसी गुरु ने तुम्हें शब्दों का जाप दिया है, 15-20 मिनट उसको करो, ताकि थोड़ा तुम्हारा मन इधर उधर भागना, उसके बाद छोड़ दो। शब्दों का जाप कुछ मत करो। आंख बंद रखोगे, अपने आप ही तुम्हारा ध्यान वहां होगा जहां होना चाहिए। कहीं नहीं देखना, कुछ नहीं करना, सामने देखते रहो। बस जैसे आंख खोलकर सामने देखते हो, ठीक वैसे ही आंख बंद करके सामने की तरफ देखते रहो। देखते रहो, होश पूर्वक रहो, सजग रहो। तुम लोग अपने आप अपने भीतर उतरते चले जाओगे। कहने का मतलब, एक बार तुम लोगों ने अगर नदी में छलांग लगा दी, फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग तैरना छोड़ दो, हाथ पांव मारना छोड़ दो, अपने आप ही तुम भीतर उतार दिए जाओगे। अपने आप खींच लेगी, धरती ग्रेविटी खींच लेगी। तुम्हें पानी के अंदर डूबती चली जाएगी, डूबती चली जाएगी और डूबती चली जाएगी। तुम लोग आज तक अपने भीतर पहुंच क्यों नहीं पाए? क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम लोग कुछ करके अंदर पहुंचना चाहते हो। अब देखो, जितनी देर तुम नदी में हाथ पांव मारते जाओगे, उतनी ही देर लगेगी तुम्हें में डूबने में। उसी प्रकार से जितना तुम लोग कुछ करने की सोचोगे कि हम कुछ करें, यह करें, वह करें, हम भीतर चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अब तुम लोग अपने भीतर जाओगे तो अपने आप जाओगे। तुम्हारा कर्म है, तुम्हें बस इतनी मेहनत करनी होती है कि चुपचाप बैठो। बैठने के बाद कुछ नहीं करना है, अपने आप ही भीतर डुबा दिए जाओगे। बहुत से पूछते हैं कि हमें पता कैसे लगेगा इस मंजिल का। उस मंजिल का क्या पता करना है? शब्दों में काहे को जानना है तुम्हें कि क्या होगा और क्या नहीं। लिया गया ऊपर की ओर। ऊपर की मंजिलों में ऊपर खाली पांडित्य से भर जाओगे, पंडित हो जाओगे। कर लो, दीदार महल में प्यारा है। संत कबीर ने अलग अलग रूहानी मंजिलों के बारे में बताया है। किसी दिन फिर से बताऊंगा उनके बारे में, पर अभी मेरा टॉपिक यह नहीं है। अभी मैं यह बोल रहा था कि अकेले होने से हम डरते हैं। क्या करना है तुमने? मंजिलों को जानकर जब तुम भीतर जाओगे, डूबने लगोगे, अपने अंतस में खींचने लगेगा वह परम तत्व। तुम जाते ही चले जाओगे, जाते ही चले जाओगे, अपने आप ही तुम भीतर ले लिए जाओगे। ऐसा कह दो कि रूह जब ऊपर की तरफ चढ़ती है, चढ़ाई करती है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता। जितना तुम लोग कुछ करने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम लोग नीचे गिरा दिए जाते हो। मुझे बात याद आती है जी की कहते थे कि जब मेरी सूरत ऊपर चढ़ी तो छड़ी कुछ। मुझे डर लगा। जैसे ही डर लगा, मैंने बाबा जी को याद किया, और जैसे ही याद किया वैसे ही शरीर में फेंक दी गई। उसी वक्त फेंक दी गई। तो ये एक अनुभव है भाई। यानी अगर तुम्हारी सूरत ऊपर की ओर चढ़ रही है, ऊपर की चढ़ाई कर रही है, तो भाई वह इसलिए कर रही है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। जैसे ही तुम कुछ करने की सोचोगे, यह हो जाए, वह हो जाए। जैसे ही सोचा, बाहर फेंक दिए जाओगे। और याद रखना, एक बार भी सूरत ऊपर चलना सीख गई, फिर वह चीज बार बार होती रहती है। बहुत से हैं, कई मुझे कहते हैं कि बेटा एक बार मेरे साथ ये हुआ, अब दूसरी बार नहीं हो रहा है। उस ना होने का कारण ही यही है कि तुमने चाहत की चाहत करी, तुमने कामना करी। अब देखो, कामना तो कामना है, इच्छा तो इच्छा है, फिर चाहे परमात्मा की इच्छा हो चाहे हो संसार की। जैसे ही तुम लोग अनुभव की इच्छा करोगे कि फिर से हो, वह चीज होती नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब, जब भी तुम्हारी सूरत चलती है तो दोबारा यह इच्छा मत रखो कि चाहे फिर बस यही वह लोग चढ़े चढ़े ना चले, हमें से क्या लेना देना है। जो मालिक की मौत जो होगा देखा जाएगा, जो देखेंगे वह देखेंगे। हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हुए तो भी ठीक है। जब तुम यह सारी सोच विचार छोड़कर विशेषता से बाहर आकर अगर सामान्य होने में जाओगे, तब तुमको फिर से वही अनुभव होंगे
जो होना चाहिए मतलब कुछ नहीं करना है। तो मैं बात कर रहा था अकेले होने से हम डरते हैं, और अगर हमें मजबूरी में अकेले में रख दिया जाए तो शायद हम पागल हो जाएं। इजिप्ट के एक बादशाह ने ऐसा प्रयोग किया। मेरे जैसे किसी आदमी ने उसको कहा होगा कि अकेले होने में आदमी इतना घबरा जाएगा कि पागल भी हो सकता है। उसे यह बात विश्वास योग्य नहीं मालूम पड़ी। उसने कहा कि राजधानी में जो सबसे स्वस्थ आदमी है उसे पकड़कर ले जाया जाए। एक युवक को पकड़कर लाया गया। सब तरह से वह स्वस्थ था, प्रसन्न था, शांत था, कोई बीमारी नहीं थी, उसमें कोई आर्थिक असुविधा न थी, सब भांति प्रसन्न था। अभी अभी नया न्याया विवाह हुआ था। वह और उसकी पत्नी दोनों खुश थे। उस युवक को पकड़कर राजा ने एक अकेले कमरे में बंद करवा दिया। सारी सुविधा जुटा दी। भोजन की, सोने की कोई तकलीफ न थी। वह उसके मकान से बहुत ज्यादा राजमहल में व्यवस्था कर दी गई। लेकिन दरवाजे पर एक ऐसा आदमी पहरे पर लगा दिया जो उस युवक की भाषा नहीं समझता था और कोई भी उससे नहीं मिल सकेगा। इसकी मनाही कर दी। एक दिन तो युवक चिल्लाता रहा कि मुझे क्यों बंद किया गया है। पानी भी पीना पड़ा। 8 दिन बीतते बीतते वह राजी हो गया उस अकेलेपन में रहने को। लेकिन 1 महीना पूरा नहीं हो पाया था कि राजा के लोगों ने राजा को खबर दी। युवक में पागलपन के लक्षण आने शुरू हो गए हैं। उसने अपने से ही बातें करनी शुरू कर दी हैं। जब कोई और ना मिले बातें करने को, आदमी अपने से ही बातें शुरू कर देता है। फिर एक ही रास्ता है, उसका अपने आप को भुलाए रखने का। 3 महीने होते वह युवक बिल्कुल पागल हो चुका था। 3 महीने बाद उसे छोड़ा तो वह एकदम विक्षिप्त था। क्या हो गया था उसे अपने को भूलने का? उसे 3 महीने का कोई उपाय नहीं मिल सका कि मैं भी हूं। उसकी तिजोरी के हिसाब में उसे भूल जाता है। मेरा भी कोई हिसाब किताब है। एक आदमी पद प्रतिष्ठा की दौड़ में होता है। छोटी कुर्सी से बड़ी कुर्सी प्रधानमंत्री बन जाता है। स्वयं की रिक्तता से जीवन भर भागने का क्रम चलता रहता है और बड़ी कुर्सी है और एक आदमी भूले रहता है। नशे में इस बात को भूले रहता है कि कुर्सी अलग है और मैं अलग हूं, और बड़ी से बड़ी कुर्सी भी, बड़े से बड़े पद भी मेरे भीतर जो खाली है उसे नहीं भर पाएगा। एक छोटी सी कहानी आपसे कहूं। उसे ख्याल आ सके, एक सम्राट के द्वार पर एक भिखारी ने सुबह सुबह आकर भिक्षा मांगी। भिक्षा पात्र फैलाया। सम्राट द्वार पर ही खड़ा था। उसने अपने नौकरों चाकरों को कहा कि जाओ इसके भिक्षा पात्र को अन्न से भर दो। लेकिन उस भिखारी ने कहा, एक शर्त पर मैं भिक्षा देता हूं, मेरा पात्र पूरा भरोगे। आधा अधूरा भरा हुआ पात्र लेकर मैं नहीं जाऊंगा। राजा हंस पड़ा। उसने कहा, शायद तुझे पता नहीं, इस देश के सबसे बड़े सम्राट के द्वार पर भिक्षा मांग रहा है। क्या सोचता है, तेरे इस छोटे से पात्र को भी हम भर ना सकेंगे? उस भिखारी ने कहा, बहुत बड़े बड़े सम्राटों के द्वार पर मैंने भिक्षा मांगी, अब तक कोई भी भरने का वचन नहीं दे सका। राजा के अहंकार को चोट लगी। उसने अपने मंत्री को कहा कि अब अन्न से नहीं जाओ, सोने की मुद्राओं से इसका पात्र भर दो। मंत्री गए, स्वर्ण मुद्राएं लेकर आए, लेकिन पात्र में डालने पर पता चला कि राजा गलत सौदे में पड़ गया। गलत दांव लगा बैठा है। मुद्राएं पात्र में गिरी और कहीं खो गईं, गायब हो गई। पात्र खाली का खाली रहा। राजा घबराया, लेकिन एक भिखारी के सामने हार जाना उचित न था। उसने अपने मंत्रियों को कहा कि आज मैं हूं और यह भिक्षा का पात्र है। चाहे मेरी सारी संपत्ति इसमें डाल दी जाए, लेकिन भिक्षा का पात्र भरना ही होगा। सुबह यह बात हुई थी। दोपहर हो गई। राजा की तिजोरियां खाली होने लगीं। सांझ आ गई, लेकिन पात्र खाली का खाली था। राजा घबराया और उस भिखारी के पैरों में गिर पड़ा और उसने कहा, मुझे क्षमा करें, मुझसे बड़ी भूल हो गई, लेकिन यह पात्र बहुत अद्भुत मालूम होता है। जादू है क्या? इसमें कोई मंत्र सिद्ध है? क्या है यह छोटा सा पात्र? मेरी पूरी संपत्ति को पी गया और भरा नहीं। मैं भिखारी हंसने लगा और उसने कहा, इसमें कोई खूबी नहीं है। इस पात्र को मनुष्य के हृदय से हमने बनाया है, मनुष्य के मन से हमने बनाया है। मनुष्य का हृदय और मन कभी नहीं भरता। यह पात्र भी कभी भरने को नहीं है। यह कहानी मैंने सुनी थी और बहुत इस पर सोचता रहा। सच में ही किसी मनुष्य के हृदय का पात्र कब भरता है? कितनी संपदा मिली,